भूटान, जिसे ऑफिशियली भूटान कहा जाता है, एक छोटा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क है जो हिमालय की पहाड़ों में इंडिया और चाइना के दरमियान वाक़या है। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी तरक्की को जीडीपी की बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मेजर करता है, यानी लोगों की खुशी और वेलबींग को ज़्यादा अहमियत देता है। लगभग 8 लाख आबादी वाला ये मुल्क अपनी पुरानी रिवायत, कल्चर और एनवायरनमेंट को इस तरह महफूज रखता है कि यहाँ जिंदगी अब भी पुरसुकून और फितरी लगती है। जहाँ पहाड़ों पर मोनेस्ट्रीज बनी होती हैं, जैसे मशहूर टाइगर्स नेस्ट पारो टाक्टसंग, और हर तरफ प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते नजर आते हैं जो उनकी बुद्धिस्ट सोच को जाहिर करते हैं। भूटान 1970s तक दुनिया से काफ़ी हद तक अलग रहा, जिसकी वजह से इसने अपनी पहचान को बचाया और आज भी यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी देर से आई, जैसे टीवी और इंटरनेट। इस मुल्क का 70% से ज़्यादा हिस्सा जंगल पर मुश्तमिल है और ये दुनिया के चंद कार्बन नेगेटिव कंट्रीज में से है, यानी ये जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कम से कम 60% ज़मीन हमेशा जंगल ही रहेगी। यहाँ के लोग ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं, जिसे मर्दों के लिए घो और औरतों के लिए कीरा कहते हैं। और बिल्डिंग्स भी एक ख़ास स्टाइल में बनाई जाती हैं ताकि कल्चर महफूज रहे और कोई ऊंची इमारतें फितरत को ख़राब ना करें। भूटान में टूरिज्म भी कंट्रोल के साथ होती है, जहाँ विजिटर्स को डेली फ़ी देनी पड़ती है ताकि इन्वायरमेंट और कल्चर को नुकसान ना हो, और साथ ही एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री रखी जा सके। दिलचस्प बात यह है कि भूटान ने प्लास्टिक बैग्स पर जल्दी पाबंदी लगा दी थी और टोबैको की सेल भी पूरी तरह बैन की हुई है, जो उनकी सेहत और एनवायरनमेंट के लिए कमिटमेंट को दिखाता है। आज के मॉडर्न दौर के बावजूद भूटान अपनी रूहानियत को बहुत अहमियत देता है, जहां मुख्तलिफ फेस्टिवल्स, तेचूज में लोग मास्क डांसेस और पुरानी कहानियों को सेलिब्रेट करते हैं। और पुरसुकून जिंदगी, खूबसूरत वादियां, दरिया और पहाड़ों के साथ भूटान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को ये सिखाता है कि असली तरक्की सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि खुशी, सुकून और बैलेंस से होती है।